नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय सिया राम। आज आप सभी के समक्ष मैं श्रद्धेय, परम पूजनीय, वंदनीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी को आप तक पहुंचा रहा हूं। आज का प्रसंग है प्रार्थना और शरणागति। प्रार्थना किसे कहते हैं और शरणागति किसे कहते हैं या माना जाता है, इस विषय वस्तु को आप तक पहुंचा रहा हूं उनके वाणी के साथ। आइए श्रवण करते हैं। भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्ध देने वाली है। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो अंतर्भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारे, उनसे प्रार्थना करें तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, उनको पुकारा तो उनकी तत्काल रक्षा हो गई। कारण यह है कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्राहा से अपने को न छुड़ा सकने के कारण अपने बल से और अपने साथियों से निराशा हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसको ग्राह से मुक्ति दिलाई। चीर हरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तब उत्तरा ने सर्वथा भगवान के शरण होकर उनको पुकारा और भगवान ने उसकी गर्भ की रक्षा की। जब अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय नहीं कर सकने के कारण अपनी बुद्धि से निराश हो गए, तब वे भगवान की शरण में गए और भगवान ने संसार का उद्धार करने वाले गीतोपदेश के द्वारा उनके मोह का नाश कर दिया। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं होता, परंतु जब तक अपना बल पूरा न लगा दें तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती। कारण कि अपना बल पूरा लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है और अपने बल का भरोसा छूटने से ही असली प्रार्थना होती है। बुद्धिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, अर्थात अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्तियां, अपना उद्योग सब फेल हो जाए, ऐसे समय में असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि के अभिमान का अंश रहने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उनसे असली प्रार्थना हुई ही नहीं। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रत्युत भीतर से निकलती है, अर्थात स्वतः होती है। अगर भीतर से असली प्रार्थना हो जाए तो तत्काल काम होता है। जब अपने बल का, योग्यता का, पद का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई न कोई सहारा रहता है, तब न तो असली प्रार्थना होती है और न असली शरणागति ही होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता आदि के सहारा रहने से अहम अंदर से बना रहता है। जब तक अहम है
तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं होती। असली प्रार्थना और असली शरणागति के बिना काम नहीं होता। अपने में सर्वथा निर्बलता का अनुभव हो जाए तब असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बलता का अर्थ यह नहीं है कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में शक्ति न रहे, हम बीमार हो जाए। निर्बलता का अर्थ है अपने बल से निराशा हो जाना, अपने बल का किंचित मात्र भी सहारा, भरोसा या अभिमान न होना। बुद्धि बल, मनोबल, धन बल, तन बल, बाहुबल, विद्याबल आदि सबसे निराश हो जाए और भगवत प्राप्ति की तीव्र आशा हो जाए तब प्रार्थना तत्काल काम करती है। अपने बल की आशा रहे और भगवत प्राप्ति से निराश हो जाए तब प्रार्थना काम नहीं करती। ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव न हो जाए, कारण कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान के बल का वर्णन शब्दों से कोई भी नहीं कर सकता। हम उनको जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार है, विलक्षण असीम है, विलक्षण अनंत है। अपार, असीम और अनंत शब्द तो सापेक्ष है, अर्थात पार की अपेक्षा अपार है, सीमा की अपेक्षा असीम है, अंत की अपेक्षा अनंत है। पर भगवान निरपेक्ष है। उनकी प्रार्थना और शरणागति निर्बल होने से होती है। जब लगी गजबल अपने बरत्यो, नेक शरियो नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकारियो, आए आधे नाम। एक भगवान के सिवाय किसी का आश्रय न रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आशा विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का किंचित मात्र भी आश्रय है तब तक अनन्य पुकार नहीं होती। अपने बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न हो और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही परायण हो जाए कि हे नाथ, आपके सिवाय मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसा होकर निश्चिंत हो जाए तो तत्काल काम होता है। जबकि अपनी साधना के बल से वर्षों तक काम नहीं होता। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। इसीलिए गीता में भी कहा है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण अध्यात्मं कर्म चाखिलम। अर्थात जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। साधक यत्न तो करे पर भरोसा यत्न पर न रख करके भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नख पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्वाल वालों को कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगाओ। सबने अपनी लाठियां लगा दी, पर उनके मन में यह भाव आया कि हम सब ग्वाल वालों ने अपनी लाठियों से सहारा लगाया है तभी पर्वत ठहरा है। उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने उनके बल का अभिमान दूर करने के लिए अपनी अंगुली को थोड़ा सा नीचे किया तो सब चिल्लाने लगे कि अरे दादा, मरे मरे।
भगवान के द्वारा ऐसा करने का तात्पर्य था कि तुम अपना बल तो लगाओ पर आश्रय अपने बल का मत रखो। तत्परता तो पूरी हो पर अपने बल का अभिमान न हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे सव्यसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का अर्थ है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगाओ पर अपनी शक्ति का किंचित मात्र भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर देना निमित्त मात्र बनना नहीं है। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे। वो दाएं हाथों से बाण चलाकर जैसा निशाना मारते थे वैसा ही निशाना बाएं हाथ से बाण चलाकर मारते थे। इसलिए अर्जुन का नाम सव्यसाची था। भगवान अर्जुन को सव्यसाची संबोधन देकर यह कहते थे कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ पर मन में यह बात मत रखो कि मेरे बल से, मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है। रामचरितमानस में भी आया है, मशकहि करहि बिरंचि प्रभु अजहि मशकते हीन। जो चेतन कह जड़ करहि जड़हि करहि चैतन्य। त्रिनति कुलिशः कुलिश तृण करहि। तात्पर्य है कि भगवान असंभव को संभव और संभव को असंभव बनाने में सर्वथा समर्थ है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुः समर्थः। उनमें किसी तरह की असामर्थ्य नहीं है। वे सब तरह से पूर्ण है। बल, बुद्धि, विद्या, योग्यता आदि किसी भी विषय में उनमें किंचित मात्र भी कमी नहीं है। ऐसा सर्वथा परिपूर्ण सर्वसमर्थ भगवान के साथ हमारा संबंध हो जाएगा तो उनकी सब शक्ति हमारे यहाँ आ जाएगी। जैसे बिजली के तार के साथ संबंध होने पर पंखा भी चलता है, अंगीठी भी जलती है, बर्फ भी जमती है, प्रकाश भी होता है। एक ही शक्ति से अनेक परस्पर विरुद्ध कार्य हो जाते हैं। ऐसे ही संसार की उत्पत्ति करने में, पालन करने में और संहार करने में एक ही शक्ति काम करती है। जब प्रार्थना के द्वारा भक्त ऐसे सर्वसमर्थ भगवान के सम्मुख हो जाता है तब उसमें किसी तरह की कमी कैसे रह सकती है। कमी रहने की संभावना ही नहीं है। भगवान कहते हैं, यो मामेव शंभुडो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारतः। गीता। अर्थात हे भारत, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है वह सर्वविद मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। जो भगवान को पुरुषोत्तम जानता है वही सर्वविद सर्वज्ञ होता है। संसार की बहुत बातें जानने से मनुष्य सर्वविद नहीं होता। भगवान की शक्ति अपार असीम अनंत अगाध है। ऐसा जिसका दृढ़ विश्वास है वह सब प्रकार से भगवान का ही भजन करता है। उसकी दृष्टि भगवान के सिवाय दूसरी तरफ जाती ही नहीं। भगवान के सिवाय और किसी का कोई सहारा नहीं रहता और किसी का कोई मूल्य नहीं रहता और किसी से कोई आशा नहीं रहती। वह सब तरफ से निराश हो जाता है। मैं अपने बल से कर लूंगा, यह बात उसके हृदय से सदा के लिए उड़ जाती है। ऐसी स्थिति में असली शरणागति होती है, असली प्रार्थना होती है। भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो चिंता मत कर। अपने बल, बुद्धि, विद्या आदि का किंचित मात्र भी आश्रय या अभिमान न रखकर
भगवान की अनन्य शरण होना हमारा काम है और संपूर्ण पापों से सदा के लिए मुक्त करना भगवान का काम है। कारण कि हम ही भगवान से विमुख हुए हैं, भगवान हमारे से कभी विमुख नहीं हुए हैं। अगर हम अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाएं, तो फिर भगवान की शक्ति से बहुत जल्दी तथा सुगमता से कल्याण हो जाएगा। इसलिए भगवान आश्वासन देते हैं कि मेरी शरण में आने से मैं संपूर्ण पापों से, दुखों से, बंधनों से मुक्त कर दूंगा। फिर तुम चिंता क्यों करते हो? अस्तु।